ध्यान से सुनो। रात बहुत गहरी थी। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रही हो। आसमान में चांद, मगर आज चांद सामान्य नहीं था। रक्त चंद्र, खून जैसा लाल, ऐसा चांद जो भेड़ियों के असली रूप को जागृत कर देता है। वरुण एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कनें जैसे सीने से छलांग लगा देना चाहती हो। अनिका उसके पीछे डर और चिंता में डूबी हुई। वो कहती है, वरुण खुद को संभालो, तुम्हें मुझसे वादा था। वरुण उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी। उनमें जंगली चमक थी। शरीर कांप रहा था, हड्डियां बदल रही थीं। और तभी जंगल की गहराई में कहीं से एक लंबा गूंजदार वाव सुनाई दिया। ये वरुण की आवाज नहीं थी, ये किसी और भेड़िए की पुकार थी। जंगल शांत हो गया, जैसे हर जीव इंतजार कर रहा हो कि अब क्या होने वाला है। और फिर पेड़ों के अंधेरे से वो निकला, एक विशाल काला भेड़िया, फर रात की तरह काला, आंखें खून जैसी लाल, चाल धीमी मगर शिकारी जैसी। ये था रुद्रा, पहला भेड़िया, कथाओं में जिसका सिर्फ नाम सुना गया था। वो बोला नहीं, पर उसकी आवाज वरुण के मन में गूंजी। तुमने सोचा तुम चुने गए हो? नहीं वरुण, तुमने बस दरवाजा खोला है। असली शक्ति अभी सामने है। और ये सुनते ही रक्त चंद्र की रोशनी वरुण पर पड़ी। उसका शरीर फटता, उभरता, बदलता गया और वो भेड़िया बन गया। लेकिन इस बार वो पहले वाला वरुण नहीं था। वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली था। जंगल में बस दो चीजें थीं, गर्जन और गुस्सा। दोनों भेड़िए एक दूसरे के चारों ओर घूमे, धीमे, खामोश, घात लगाते हुए। और फिर एक ही पल में दोनों टकराए। पेड़ गिर पड़े, जमीन कांप उठी, जंगल दहाड़ों से भर गया। अनिका ने चिल्लाकर कहा, वरुण मुझे सुनो, तुम अकेले नहीं हो। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण के लिए वरुण की आंखों में इंसानियत लौटी। लेकिन रुद्रा ने उस पल का फायदा उठाया। वो अनिका पर झपटा। वरुण ने बिजली की तरह छलांग लगाई, अनिका को बचाते हुए खुद चोट खा ली। धड़ाम, वो चट्टान से टकराया, कंधे से खून बह रहा था। और रुद्रा की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा दिल है। दृश्य यहीं रुक जाता है। रात अभी लंबी है और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ।